नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। पिछले करीब 7 घंटे से सरकार और किसानों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों के सामने किसान संगठनों के 40 नेता बैठे। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की असहमति के बीच कोई रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। दोपहर 12 बजे से बैठक जारी है। हालांकि इस बैठक के बीच किसानों ने दोपहर का खाना और शाम का चाय नाश्ता भी किया। एक तरफ जहां विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही है, वहां इस वक्त दिल्ली के 3 सरहदों पर किसान भी डटे हुए हैं, जमा है। दूसरे राज्यों से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। यह मौजूदा स्थिति आज सुबह से बनी हुई है। तो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बॉर्डर की तस्वीरें हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों को हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। बैरिकेडिंग करके किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही थी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको सुबह से अब तक का पिछले 7 घंटे में क्या क्या हुआ है उसका अपडेट दे रहे हैं। कृषि सचिव इस समय किसानों के सवालों के जवाब दे रहे हैं विज्ञान भवन के अंदर। यह बैठक सुबह 7 घंटे से चल रही है। बैठक आपको बता दें, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ आ गई हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं दिल्ली से। हमारे साथ अरविंद ओझा आ गए हैं, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, दोनों विज्ञान भवन से अपडेट करेंगे अंदर जो बैठक चल रही है उसमें आखिर क्या हो रहा है। लेकिन 3 केंद्रीय मंत्रियों और 40 किसान नेताओं के बीच इतनी लंबी बातचीत में आखिर हो क्या रहा है। दोपहर 12 बजे से ही सरकार और किसान नेताओं के बीच समाधान की कोशिश शुरू हो गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत का ये चौथा दौर था और दोनों पक्ष इसी उम्मीद से बैठक में शामिल हुए कि सप्ताह भर से चल रहा गतिरोध जरूर खत्म होगा। किसान संगठनों के कुल 40 प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों के सामने मेज पर मौजूद थे। सरकार के सामने किसानों ने 10 पन्नों का ड्राफ्ट रखा, जिसमें एपीएमसी एक्ट के 17 बिंदुओं पर असहमति है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट के 8 बिंदुओं पर असहमति है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 12 पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत से पहले असहमति थी। हम आपको ये भी बता दें कि किसानों के लंबे चौड़े ड्राफ्ट में उनकी खास मांगें क्या क्या थीं। सबसे बड़ी मांग कि तीनों नए कृषि कानून सरकार वापस ले, एमएसपी किसानों का कानूनी अधिकार बने, खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाला डीजल 50% सस्ता किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और एनसीआर में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव वापस हो। सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर सकारात्मक रुख रहेगा और किसानों की जो मांग है उसको सुना जा सकता है। एक क्लैरिटी जो है किसान संगठन चाहते हैं वो सरकार की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है, उसको और ज्यादा आज जो है एक्सप्लेन करके जो है रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वास है और दोनों तरफ से अगर सकारात्मक रुख है तो कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश तो होगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच लंबी चौड़ी बातचीत पर पूरे देश की नजर लगी रही। हालांकि एक और अहम जानकारी ये भी आई कि जब मीटिंग में दोनों पक्षों ने लंच और शाम के नाश्ते के लिए बैठक में विराम लिया तो किसानों ने सरकार की ओर से खाने की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हुए खुद का इंतजाम किया। किसानों के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब से चाय और नाश्ता विज्ञान भवन लाया गया। किसान चाਹੁੰਦੇ ਹਨ सरबत दा भला, मगर अपना ध्यान और भला उनको खुद रखना आता है। यही वजह है जब किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे तो उनने सरकार की मेहमान नवाजी ठुकरा दी और लंच में आया खाना सिंघू बॉर्डर से। लंच में आलू पराठे किसानों ने खाए। इसके अलावा जब नाश्ते का वक्त आया तो बंगला साहब गुरुद्वारे से गर्मा गर्म चाय आई। चर्चा मंजूर थी पर चाय नहीं। 8वें दिन में दाखिल हो चुके किसान आंदोलन का आगे बढ़ना न ही आम लोगों के हित में है और न ही अन्नदाता के, क्योंकि भविष्य का रास्ता अगर उबड़ खाबड़ होगा तो आगे की राह बेहद मुश्किल होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 40 किसान नेताओं के बीच लंबी बातचीत चल रही है। इस बीच दिल्ली के 3 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर पर किसानों का भारी जमावड़ा
लगातार बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जबकि यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर भी सैकड़ों की संख्या में किसान डटे हुए हैं और जिसका असर सीधे सीधे राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रैफिक पर पड़ रहा है। तीनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव भी लेकर चलते हैं आपको सीधे। सिंघू बॉर्डर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरविंद ओझा, और गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऐश्वर्या पालीवाल। पहले हालात दिखाइए ऐश्वर्या पालीवाल, आप गाजीपुर बॉर्डर के वहां की स्थिति क्या है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं रोहित, थोड़ी देर पहले तो काफी तनावपूर्ण स्थिति थी, दूसरी ओर काफी बड़ी तादाद के अंदर अब यहाँ पे किसान मौजूद हैं। ये जो बैरिकेड्स थे इनको हटाने की कोशिश करी गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन किसान इतनी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं कि वो पुलिस के ऊपर हावी हो गए और उन्होंने फिर से ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी। किसानों का कहना है कि अब इंतजार है तो बस वो मीटिंग खत्म होने का। एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगी तब इनको मालूम पड़ेगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है। दूसरी ओर आप देखेंगे पुलिस भी उतनी ही ज्यादा तादाद के अंदर है, लेकिन फिर भी किसान जो है उनका दबदबा यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे बना हुआ है। पुलिस भी ज्यादा यहाँ पे लोगों को लेके आई है क्योंकि उनको लगता है कि अगर कहीं मीटिंग के बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो हो सकता है कि किसान थोड़े से आक्रोश में आ जाएं। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है जहाँ पे यूपी से आने वाला ट्रैफिक है, इसको यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सुबह से ही गाजीपुर में यही स्थिति बनी हुई है। रोहित, ठीक, सिंघू बॉर्डर पर अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, हालात दिखाइए वहां की क्या स्थिति है अभी? जी देखिए रोहित, सीधे हालात दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि विज्ञान भवन में जो आज सरकार किसानों के साथ मीटिंग कर रही है, दरअसल न्यू इसी सिंघू बॉर्डर से पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसे बड़े राज्यों को जोड़ता है और ये सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। रोहित, ये जो बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, ये बैरिकेटिंग पहले यहाँ नहीं थी। शुरुआत यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पर ये बैरिकेटिंग थी, जिस पर जहाँ पर किसान बैठे हुए थे 6 महीने के राशन के साथ। लेकिन धीरे धीरे करके दूसरे अलग अलग राज्यों से जो किसान है वो अचानक से यहाँ आते हैं और ये पूरा चौराहा जाम करते हैं। तो एक तरफ देखिए, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर 2 जवानों को, एक तरफ किसान होता है, एक तरफ जवान होता है, दोनों को बहुत सम्मान दिया जाता है और दोनों ही यहाँ आमने सामने दिख रहे हैं। एक तरफ ये जवान है, बीच में बैरिकेटिंग है, दूसरी तरफ किसान है और तीसरा जो केंद्र बिंदु है वो इस वक्त बना हुआ है रोहित, विज्ञान भवन। और सरकार जो है वो प्रेजेंटेशन दे रही है, लेकिन कई किसान नेताओं से मेरी बात हुई थी, बूटा सिंह थे, उनसे बात हुई थी मेरी, वो भी इस वक्त वहां पर शामिल है। उनका कहना है कि सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानती तब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा। और ये बॉर्डर सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग और कई बड़े राज्यों को ये जोड़ता है। और ये पूरा इलाका, जरा एक बार कहेंगे रविकांत कैमरा पर्सन वो तस्वीर दिखाएं कि ये पहले बॉर्डर का जो टोल नाका था उससे अब बढ़ते बढ़ते जो विरोध प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा आकार ले चुका है। जरा ये देखिए, ये ट्रैक्टर देख लिए, ये ट्रैक्टर सड़कों पर चलती थी, लेकिन अब इस तरह के बड़े बड़े जो ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, जो ट्रक है वो यहाँ पर आ गए हैं और इनके बीच में टेंट लगाकर जो किसान है वो बैठे हुए, वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी रोहित। और इसी के बीच चल रहा है लंगर जिसमें खाना, और यहीं से खाना विज्ञान भवन भी गया था रोहित। तो कुल मिलाकर यहाँ पर परिस्थिति ये है कि पूरा जो ये बॉर्डर है जिस पर सरकार की और दिल्ली पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी है, पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। वापस आएंगे आपके पास। देखिए, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर दोनों जगह पर किसानों ने जाम लगा रखा है। जाम खुलेगा या नहीं खुलेगा ये विज्ञान भवन से तय होगा। हिमांशु और अशोक सिंघल वहां पर मौजूद हैं, उन दोनों के पास हम चलेंगे। लेकिन सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में वहां के किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने यूपी के बागपत, हरियाणा के पलवल, राजस्थान के सीकर, जम्मू कश्मीर के जम्मू, तमिलनाडु के त्रिची और झारखंड के जमशेदपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से लोग दिल्ली आए हैं और किसान अपनी अपनी जगह पर भी, अपने अपने शहरों में भी प्रदर्शन के लिए, दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए उतरे हुए हैं। तो दिल्ली में किसान आंदोलन के 8वां दिन शुरू हो चुका है। ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं, लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि देश के और राज्यों के किसान मौजूदा किसान आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं। जो केंद्र सरकार ने अभी जो कानून लाई है, 3 कानून, उसके अंतर्गत खास करके जो एमएसपी का सवाल है,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, किसी उत्पाद का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कहीं कोई गारंटी नहीं है। और किसान इसमें देखते हैं जो उनका भविष्य खतरे में है, उनका जो उत्पादित माल है उसका उचित मूल्य मिल पाएगा, यही कहीं भी ठोस रूप से नजर नहीं आ रहा है। एक रेट निर्धारित करे कि हाँ इस रेट में किसान का सामान लिया जाएगा। आलू है, गन्ना है, गेहूं है, धान है, जो भी फसल है, सरसों है, कुछ भी हो, सब्जी है, कोई भी सौदा हो तो उसको जो है अच्छी रेट में, उचित रेट में लिया जाए ताकि किसान भी भूखों ना मरे। सरकार इन बिलों पे विचार करे और एमएसपी जो खरीद है उसको 5-10% बढ़ा के, और उस बिल में भी ये निर्धारित तो करना चाहिए कि किसान का माल गवर्नमेंट सरकारी रेट से 1 रुपया भी नीचे नहीं बिकने चाहिए। तब तो किसान की कोई बात करने से फायदा होता है, नहीं कोई फायदा नहीं है। गुजरात में भी यही समस्या है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे किसानों को डराया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। आज भी हमारे किसान आगे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उसको बंदी बना के रखे हुए हैं, घर पे पुलिस बिठाई रखी हुई है। इसीलिए जो ये काला बिल आया है तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए। सीधे विज्ञान भवन, अशोक सिंघल, हल निकलेगा बातचीत से? देखिए बहुत मुश्किल, आसान नहीं है रोहित, ये 7 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है लगभग, लेकिन किसान अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कानून तो वापस करने पड़ेंगे, उससे कम तो हम मानने वाले नहीं हैं। अंदर से जो खबरें आई, जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उनका कहना है कि किसानों नेताओं ने ये तो साफ बता दिया कि 3 कानून तो हम वापस लेने ही पड़ेंगे सरकार को, और जहाँ तक MSP की बात है उसको भी सरकार को साफ करना पड़ेगा। और सरकार तो काफ़ी देर से प्रेजेंटेशन दिया गया, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो बिल है, जो कानून है, ये आपके हित के लिए है, इससे फ़ायदा होगा किसानों का। जो पॉइंट वाइज किसानों की तरफ से ड्राफ्ट भेजा गया था उसको भी क्लैरिफाई किया जा रहा है सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से। लेकिन किसान जो हैं 3 कानूनों को वापस लेने को लेकर के टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसी बात को लेकर परेशानी है क्योंकि सरकार इन 3 कानूनों को आगे बढ़ाने वाला मान रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। तो पीछे कौन हटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन 7 घंटे से रोहित, कभी किसान अपनी बात रख रहे हैं, कभी सरकार की तरफ से पॉइंट वाइज क्लैरिफाई किया जाता है चीज़ों को लेकर के। सरकार का ये कहना है कि इससे फायदा होगा, कहीं ना कहीं गुमराह किए गए हैं। लेकिन किसान का ये मानना है कि गुमराह नहीं है, ये जो तीनों के तीनों कानून है ये डेथ वारंट है किसानों का। ये बार बार किसान इस बात को लेकर के बोलते रहे, तो यही चीजें फंसी हुई हैं 3 कानूनों को लेकर के। खासतौर से किसान इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो मामला फंसा हुआ है। 7 घंटे की पास इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। कृषि मंत्री इस वक्त किसानों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। जो खबर आ रही है अंदर से इस समय वो ये कि कृषि सचिव पहले किसानों के सवालों का जवाब दे चुके हैं, अब कृषि मंत्री खुद नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुबह 12 बजे से यह बैठक चल रही है, 7 घंटे हो चुके हैं। 40 नेता किसान संगठनों के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने 37 बिंदु कम से कम तीनों कानूनों के निकालकर सरकार के सामने रखे थे, जिस पर उनकी आशंका थी, सवाल थे। अब कृषि मंत्री खुद किसानों को जवाब दे रहे हैं। वैसे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती इस आंदोलन पर हो रही राजनीति से निपटने की भी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। इस खबर पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हिमांशु के पास आपको लेकर चल रहे हैं सीधे विज्ञान भवन। हिमांशु, जब किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लीजिए, तो सरकार समझा क्या रही है सुबह से? देखिए, बिल्कुल अब जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो किसानों को समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि MSP जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किसानों की जो चिंता है APMC एक्ट को लेकर, वो हम चाहते हैं ज्यादा मजबूत हो। और उनका ये भी कहना है कि SDM कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो किसानों की मदद के लिए की गई है। रोहित, तो तमाम ये कह सकते हैं कि MSP को लेकर ये था कि सरकार जो है लिखित में कोई जो है वो स्टेटमेंट दे सकती है, लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर के इस वक्तव्य के बाद मुझे नहीं लगता कि MSP को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी। ये साफ हो गया कि MSP को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी बैठक में कही और उनका जो भाषण है वो अभी चल रहा है। वो किसानों के सवालों का जवाब दे रहे हैं एक एक करके। इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने दिया, ये बात आपने भी बताई है।
किसानों ने यह भी कहा कि जियो को देख लीजिए, जियो ने आके टेलीकम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज किसानों की जो हालत है उसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार है। तो तमाम तरीके के सवाल जो उठाए गए हैं एक्ट को लेकर 37 पॉइंट्स को उठाया गया, उनके जवाब जो है कृषि सचिव ने तो दिए, अब कृषि मंत्री बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि आज कृषि मंत्री के वक्तव्य से जो है वो किसान संगठनों के नेता जो है वो खुश होते हैं या फिर वो अपनी मांगों पे ही अड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत अगर सरकार को करनी है तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत तो हो, लेकिन जब तक कोई जो है रास्ता नहीं निकल जाता तब तक आंदोलन जो है वो बंद नहीं होगा। इसीलिए अब ये कह सकते हैं कि ये बातचीत का दौर क्या अगले दौर में जाएगा, क्या एक और बैठक होगी या फिर आज ही इसका ये कह सकते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला टूट सकता है, क्योंकि किसानों की तरफ से वापस आएंगे। हिमांशु आशंका जता रहे हैं बातचीत का सिलसिला टूट सकता है क्या? 4 दौर 2.5 कदम चले और स्थिति जस की तस है और कृषि मंत्री इस वक्त किसानों से बात कर रहे हैं। उधर प्रकाश सिंह बादल ने कह दिया कि मैं अपना पद विभूषण लौटा रहा हूं और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री को जो इशारा दिया वो और डराने वाला। जय जवान जय किसान, केंद्र सरकार जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। दिल्ली के आलिशान विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं में घंटों तक बातचीत का लंबा दौर चला और उसी दौरान दिल्ली के बॉर्डर समेत देश के अलग अलग शहरों में अन्नदाताओं का आक्रोश सामने दिखा। किसानों का विरोध नए कृषि कानून के खिलाफ है, जिसे सरकार ने चंद महीने पहले ही लागू किया है। हालांकि गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत के कई दौर चले, समाधान निकालने की कोशिश चलती रही, लेकिन साथ ही परवान चढ़ती रही वो सियासत भी, जिससे देश का शायद ही कोई मुद्दा अछूता रहता है। खासकर गैर बीजेपी दल और गैर बीजेपी शासित राज्य खुलकर किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालांकि किसान नेताओं के साथ बातचीत से पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सकारात्मक हल की उम्मीद जताई थी, लेकिन किसान आंदोलन पर सियासत की मोटी परत चढ़ चुकी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गरीब किसान कल्याण योजना, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान की बदौलत है, अन्नदाता की बदौलत है। उसको एक पवित्र संस्था मान करके चलना चाहिए। उस पर उसको खालिस्तानी कहना, राष्ट्रीय कहना, अराजक कहना, ये संबोधन उसके लिए उचित नहीं। जरूर समाधान निकलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के हित में लगातार कार्य करती आ रही है। अगर किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी आशंकाएं हैं वो सरकार के साथ बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि किसान अपनी आजादी लेकर के मानेगा, अध्यादेश जो आया है उसको बदला के मानेगा, और जब तक सरकार अध्यादेश नहीं बदलेगी देश का किसान आंदोलन करता रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मामला सिर्फ किसान आंदोलन के समर्थन या खिलाफ होने तक ही सीमित नहीं है। अब तो इस मामले में अवार्ड वापसी का ऐलान भी होने लगा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण सम्मान वापस करने का फैसला किया है। सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि आक्रोशित किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं सरकार इस असमंजस में है कि वो कृषि कानून पर बैकफुट पर जाए तो कैसे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कैसे दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में किसान जुटे हुए हैं और केवल बॉर्डर्स पर नहीं
देश के अलग अलग राज्यों में अब दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान संगठन भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस बीच बातचीत इस समय चल रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में। कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। इस वक्त सुबह 7 घंटे से यह बातचीत चल रही है। देखने की बात होगी कि इस बातचीत में कोई फैसला होता है, कोई नतीजा निकलता है, या फिर आज भी चौथे दौर की बात भी बेनतीजा खत्म हो जाती है। इस पर सबकी नजर रहेगी। कृषि मंत्री ने किसानों की चिंता को जायज ठहराया है। किसानों को कृषि मंत्री ने भरोसा दिया है कि एमएसपी में बदलाव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि एमएसपी मजबूत हो, लेकिन क्या सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान लगातार पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कानून में मिनिमम गारंटी एमएसपी को लेकर दी जाए, उसका प्रावधान कानून के भीतर ही किया जाए। ये बात क्या सरकार की तरफ से आज किसानों को कही जाएगी, इस पर नजर रहेगी।